नमस्कार, न्यूज 7 हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बिहार के दो शहर वैशाली और नालंदा का इतिहास इतना समृद्ध था जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, मगर आज उनकी सिर्फ कहानियां ही बची है। वैशाली की जड़ें तो महाभारत काल से जुड़ी हैं। वहीं इस शहर को 2500 साल पुराने 16 महाजनपदों में से एक वंचित संघ की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। यही वह जगह है जहां भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यही एक राजकुमार ने सारे सुख साधन छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति की। वैशाली को गणराज्य के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 में स्थापित किया गया था। जैन धर्म की जड़ें भी इसी शहर से जुड़ती हैं। जैन तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म स्थान होने की वजह से भी इस शहर को इतिहास में विशेष जगह मिली है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश वैशाली में ही दिया था। इस जगह उन्होंने अपने निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति की घोषणा की थी। गौतम बुद्ध ने वैशाली में आकर सबसे पहले आलार कलाम से बात की, जो उस वक्त के महान दार्शनिकों में से एक थे। OTT प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस के शो एकांत में बुद्धिस्ट वैशाली के लेखक विजय सुमन बताते हैं कि वैशाली का जिक्र आम्रपाली की चर्चा के बिना अधूरा है। वह सुप्रसिद्ध गणिका थी। उनकी नृत्य कला को देखने के लिए दूसरे महाजनपदों के लोग यहाँ आते थे। इससे वैशाली के व्यापार में भी काफी इजाफा होता था। वैशाली के वैभव में आम्रपाली का बहुत बड़ा परोक्ष योगदान था। यही वजह है कि लोगों ने उनको जनपद कल्याणी का पद दिया था। उनका भगवान गौतम बुद्ध के साथ देवता और उपासिका का संबंध था। वह भगवान बुद्ध की वाणी से इतना प्रभावित हुई कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह साधना में इतनी लीन हो गईं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के परम पद अरिहंत को प्राप्त कर लिया। वैशाली के लोग आज आम्रपाली को नगर वधु के रूप में भी नहीं बल्कि अरिहंत आम्रपाली के रूप में भी याद करते हैं। बौद्ध इतिहास में कुटाग्रशाला प्रसिद्ध है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना 5वां वर्षावास बिताया था। यहीं उन्होंने महिलाओं के लिए पहला मठ बनाने की अनुमति दी थी। उनकी पालक माता प्रजापति गौतमी संघ की पहली भक्तन बनी। इसी जगह गुप्त काल में इस जगह को स्वस्तिक के आकार में ईंटों से फिर से बनाया गया। भगवान बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफी समय बिताया। उन्होंने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया था। उनकी मृत्यु करीब 100 साल बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद भी हुई थी। सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में अपने प्रसिद्ध शेर स्तंभों में से एक यहाँ बनवाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। यह स्तंभ करीब 15 मीटर ऊंचा है, जो बलुआ पत्थर से बना है। गौतम बुद्ध के देहत्याग के बाद वैशाली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, मगर कहा जाता है कि पड़ोसी राजमगध के राजा अजातशत्रु ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली पर हमला कर दिया। इस शहर को उन्होंने तहस नहस कर जला दिया था। इसके बाद वैशाली धीरे धीरे अपनी महिमा, पहचान और अपनी शक्ति खोता चला गया।